जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने ही यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस क्लब में। तो दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट 5 डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग बिहार पुलिस 2025 भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्कशन को पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे आप अपना स्कोर चेक कर पाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लास्ट तक बने रहिए और जो भी आपको स्कोर आएगा वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक सेकंड थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आप लोग के दिक्कत ना हो। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में किसने वर्ष 2030 के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य निर्धारित किए थे? तो किसने निर्धारित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा। संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थानीय स्वशासन। यह स्थानीय स्वशासन है, ये जो लिटन नहीं है दोस्तों, ये कौन सा है? रिपन है। यहाँ क्या हो जाएगा? स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन। बाकी सहायक संधि का लॉर्ड वेलेजली सही है। राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी दोनों नाटक है, किसका नाटक है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के। किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के दोस्तों ये हिंदी साहित्य का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है दोस्तों? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। किसका? अरुणाचल प्रदेश का सीमा जो जुड़ा हुआ है चीन से जुड़ा हुआ है। बाकी नागालैंड, मणिपुर, असम इसका नहीं जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 5 नंबर, कौन सी ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विमल्डन। विमल्डन जो है वो घास के मैदान पे खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा न्यायिक समीक्षा, ये भी किया है। मौलिक अधिकार, ये भी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, ये भी किया है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ये सभी किया है। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। रिजेक्ट, यानी ये कह रहा है कि रिजेक्ट का अपोजिट शब्द क्या होगा? तो रिजेक्ट अपोजिट शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? रिजेक्ट का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्पेक्ट। रिजेक्ट का एस्पेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चयन। चयन शब्द में संधि के सही नाम का चयन करें। तो ये कौन सा हो जाएगा चयन शब्द में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 के डी, आयादी स्वर संधि। क्या? आयादी स्वर संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तू डाल डाल में पात पात लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन करे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका एक सेकेंड, अरे ये गड़बड़ हो गया दोस्तों, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। तू डाल डाल में पात पात लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन करें। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से बढ़कर चालाक होना। एक से एक बढ़कर चालाक होना, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर, प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? मतलब कौन सा कथन गलत है?
तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका 10 का ये क्या कह रहा है? इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है, ये सही है। यह गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, ये भी सही है। नेक्स्ट है इसका प्रयोग उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है, ये भी सही है। ये डी क्या है? यह CO तथा H2 का मिश्रण है, यही गलत है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टाइग्रिस नदियां बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कहाँ बहती है? इराक में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, चार्ल्स विलिंग्टन। ये जो थे, ये श्रीमद् भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों के नियम से संबंधित नहीं है? कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो देखते हैं। ये बॉयल का नियम, ये संबंधित है। फैराडे चार्ल्स का नियम, ये भी संबंधित है। गे लुसो का नियम, ये भी संबंधित है। ये फैराडे का नियम हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ये संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फैराडे का नियम विद्युत या विद्युत चुंबक से इसका संबंध रिलेटेड है। नेक्स्ट है, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है तो कहाँ होता है? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा प्रकाश का वेग अधिक होता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश का वेग अधिक होता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए 4 माध्यमों में उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है। तो किससे होकर ध्वनि सबसे ज़्यादा किस में यात्रा करती है? ठोस में। तो इसमें क्या है? एल्कोहल ठोस नहीं है, वायु ठोस नहीं है, जल ठोस नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लकड़ी। तो ये लकड़ी में ज़्यादा करेगा। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिम समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून द्वारा से होती है? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? पश्चिम समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होता है? तो ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है पश्चिमी समुद्र तट पर। नेक्स्ट है, द एटोनियम्स आर द वर्ड्स ऑफ। तो क्या एटोनियम्स, इसका मतलब होता है अपोजिट, इसका मतलब अपोजिट, उल्टा शब्द। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, अपोजिट मीनिंग। एटोनियम शब्द क्या है? अपोजिट मीनिंग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में कौन सी गिरती है? ये महानदी, ये बंगाल की खाड़ी में, गोदावरी भी बंगाल के खाड़ी में, कावेरी भी बंगाल के खाड़ी में गिरती है। बाकी नर्मदा नदी है जो अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंशी प्रेमचंद को हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार माना जाता है। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम को। किसका? यूरेनियम को प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, द्वंद्व समास
द्वंद्व समास उदाहरण है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिन हीन। ये इसका द्वंद्व समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है लोहे के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो कौन सी धातु प्रयुक्त होती है दोस्तों? तो ये जिंक। कौन सा? जिंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 6 अनुसूची भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो किस किस राज्यों के? इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? 24 के। ऑप्शन ए असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम। ये अनुसूची 6 में ये 4 राज्य को शामिल किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसांख्यिकीय लाभांश होता है। तो जनसांख्यिकीय लाभांश से क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का ए। क्या होता है? 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था। इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 26 का क्या हो जाएगा? मतलब इन्हें कालक्रम मतलब बोल रहा है कि सबसे पहले कौन हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था कहाँ? राजगृह में, उसके बाद वैशाली में, उसके बाद पाटलिपुत्र, उसके बाद कुंडलवन, उसके बाद कहाँ? कुंडलवन। ये 3 है दोस्तों। ये 3 कहाँ हुआ था? बिहार में। ये 3 राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली ये बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा संबंधित नहीं है? रोपड़ संबंधित है, लोथल संबंधित है, कालीबंगा संबंधित है, लेकिन बलाथली ये है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो कौन सी कथन सही नहीं है? 28 का देखते हैं। इसका प्रारंभ 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ, ये सही है। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाली बीजों के उपयोग से हुआ, ये भी सही है। इसका प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला, ये भी सही है। यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई, नहीं, ये गलत है। किसमें? तो ये गेहूँ हुआ, गेहूँ इसका यहाँ होगा। तो ये इसका बार बार दोस्तों थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है, 1 सेकेंड माफ़ कीजिएगा। तो ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 29 निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसको 1 सेकंड छोटा, हाँ 29 यदि कोई राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। तो यही गलत है, 1 नंबर ये गलत है। यहाँ गांधीवाद भी राजनीति निर्देशक सिद्धांतों का एक तत्व है, ये सही है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये भी सही है। ये सिद्धांत राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है, ये देखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यह न्यायविद नहीं है, तो ये भी सही है। प्रस्तावना न ही व्यापिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों का निषेध करती है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये सही है। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन हुआ है। नहीं दोस्तों, 2 बार नहीं, 1 बार। कितना? 1 बार। ये मेरा गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। वह पादप है जिसमें बीज फूलों के भीतर होते हैं। तो किसमें बीज फूलों का भीतर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में बीज फलों के भीतर होते हैं और जिम्नोस्पर्म में बाहर होते हैं, फलों के बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होती है। तो अधिकतम विचलित कौन होगा दोस्तों? बैगनी अधिकतम विचलित होता है, इसीलिए बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है, और एक लाल है जो कम विचलित होता है और इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। इसका वो है शॉर्टकट बैअहानिपिनाला, तो इससे आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो किसको संक्रमण को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का अभिप्राय है, इसका क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर दजला फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीर पंजाल और बृहद हिमालय। पीर पंजाल और बृहद हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इसका सही अंग्रेजी अनुवाद है, तो इसका सही अंग्रेजी अनुवाद क्या है? तो इसका सही अंग्रेजी अनुवाद है दोस्तों, वो है, एक सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी was born at पोरबंदर in गुजरात on 2 अक्टूबर 1869, यानी 1869 को ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 37, राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। क्या है? एक वर्ष में किसी देश के उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसी से मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च,
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है? तो इसका कौन सा विकिरण का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गामा किरण। गामा किरण को सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। और आप लोग बताइएगा दोस्तों कि किस विकिरण का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में विखंडन तो होता नहीं है दोस्तों, क्योंकि सूर्य में है तो ये संलयन होता है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है, एक सेकेंड बड़ा कर लेता हूँ, हाँ, और इधर आ जा। हाँ, हीलियम के नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में विखंडन तो होता ही नहीं। हाइड्रोजन नाभिकों के हीलियम नाभिकीय में संलयन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है? कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है? तो ये बहुत आसान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SO2 एवं NO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एरिथ्रोज, जाइलोज और मैनोज, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? समान दिशा में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ऑप्शन बी, दिशाओं में एक ही वस्तुओं पर कार्य करते हैं। समान दिशा में एक ही वस्तुओं पर कार्य करते हैं। विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। किसने कहा है दोस्तों? कार्ल मार्क्स ने कहा है कि इतिहास वर्ग जो है से संघर्ष की कहानी है। नेक्स्ट है, पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? तो किसका स्वामित्व होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तित्व स्वामित्व होता है पूंजीवाद उत्पादित वस्तुओं पर। नेक्स्ट है, 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया? तो ये क्वेश्चन 3 दिन से रिपीट हो रहा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दहेज निरोधक विधेयक, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को शवाली के स्थान पर हराया था? तो किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को हराया था? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, थॉमस बेस्ट। क्या हो जाएगा? थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, सूची 1 को सूची 2 के साथ मेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध 1 के 4। एक सेकेंड इसको छोटा कर देता हूँ। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 का 4, बी का 1, तृतीय कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि के अंत, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध सी के 3 हो जाएगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध नारियक युद्ध, और बाकी बचा प्रथम मैसूर युद्ध, ये क्या हो जाएगा? ब्रिटिश की हार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो कौन सा युद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध मतलब ब्रिटिश में भारत प्रभुत्व को प्रारंभ किया, ब्रिटिश का आगमन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेश में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? टीपू सुल्तान। राइट आंसर ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग मुकदमा चलाया गया? तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था? तो कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सॉरी कर्नवालिस। एक तो कर्नवालिस था, अच्छा, और एक अलेक्जेंडर रीड। दोस्तों गलत हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसको सुमेलित कीजिए। समाचार दर्पण कौन था? समाचार दर्पण के ये किसके साथ हो जाएगा? 4 के साथ। उल मिरात अकबर किसने लिखे थे? तो ये राजा राम मोहन राय। केसरी का बीजी तिलक और यंग इंडिया महात्मा गांधी। तो ए का 4 बी में भी है और डी में भी है। नेक्स्ट देखते हैं, बी का एक इसमें नहीं है, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? तो ये कौन सा शहर करेगा? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा नासिक, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक्शन समिट 2025 का मेज़बान कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल स्थिरता सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? तो इस जल स्थिरता तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ला किस राज्य से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। कहाँ से हैं? तो ये छत्तीसगढ़ से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 की मेज़बानी की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? सी, ऑप्शन सी, मंगोलिया। मंगोलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रबंधित एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है? तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन बी, किसका? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीव, जो कि गुजरात के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दीव। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित रोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एड्स। एड्स है जो वायरस से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस जो है सो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो कैसा प्रतिबिंब होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्तविक और उल्टा। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है, तो कौन सा खनिज लवण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम क्लोराइड। कौन सा? NaCl। NaCl इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिकी में IC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी एकीकृत पथ। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 359 के तहत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज गुड इन बोथ साइड्स, ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका कहने का मतलब है कि वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण क्या होगा? तो इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। क्या हो जाएगा? ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स, मतलब वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 से 1922 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विद्यानंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण एवं संपूर्ण स्कंधों में अध्ययन रहते थे? तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीरदास। कौन रहते थे? तो कबीरदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है? तो किसने खोज किया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने खोज किया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझाया जा सकता है। तो कैसे समझाया जा सकता है इसको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 के ऑप्शन ए बोल रहा है, जमा राशि का अंश जो बैंक RBI के पास रखते हैं, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझाया जा सकता है। तो कैसे समझाया जा सकता है? जमा राशि का अंश जो बैंक RBI के पास रखते हैं, तो इसी से इसको समझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 फरवरी 1916 को ये स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालीन नहीं है? तो कौन सा दिन हो जाएगा? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये है, ये जो समकालीन नहीं है, ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस से बाकी इसको छोड़कर बाकी सब किसी न किसी के दिन जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। तो
यहाँ ऑप्शन ए बोल रहा है बाल दिवस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। गांधी जयंती, गांधी जी के बारे में है। शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस हो जाएगा डॉक्टर एस राधा कृष्णन के जन्म दिवस पर। और जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है दोस्तों, ये मनाया जाता है, वो थोड़ा मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, और उनका नाम भूल रहा हूँ, जो तमिलनाडु के हैं। ये प्रकाश का सिद्धांत जो दिए, E बराबर mc² जो दिए थे, E बराबर mc², तो इन्हीं के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। एक सेकेंड, काहे मिस्टेक हो रहा है, आज बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुआ है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय का आकलन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो किस विधि द्वारा किया जाता है, तो व्यय विधि द्वारा, आय विधि द्वारा, उत्पाद विधि द्वारा, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये इस सभी के द्वारा किया जाता है। भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो किस वर्ष में किया था, 1969। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गगनवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत कौन सी मान्यता नहीं होती है। तो कौन सा मान्यता नहीं होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, उपयोगिता का गणनावाचक माप, मुद्रा की स्थिति स्थिर सीमांत उपयोगिता, या भ्रमशान सीमांत उपयोगिता, या डी उपभोक्ता की अविवेकशीलता। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 324 से 329। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है। तो कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है दोस्तों, टंगस्टन मौजूद नहीं होता है। ये तो मौजूद होता है विद्युत बल्ब में। यूरिया का रासायनिक नाम है, क्या है, यूरिया का रासायनिक नाम है ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बामाइड। कौन सा, कार्बामाइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करती है। तो कौन सा करती है दोस्तों, 84 के ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है, किस जिले में, 85 के ऑप्शन ए किस जिले में हो जाएगा, जमुई जिले। किस जिले में, जमुई जिले में है जो नागी बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य है। कौन सा सबसे अमीर राज्य है, झारखंड। कौन सा सबसे अमीर राज्य है, तो इसका राइट आंसर झारखंड हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। तो कौन सा आंदोलन चलाया गया था, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, दीपा जो स्थानांतरण कृषि है और राज्य, तो ये छत्तीसगढ़, ये सही है। पामलू मणिपुर, ये भी सही है। झूम असम, ये भी सही है। बेबर है जो बिहार से रिलेटेड नहीं है, बेबर एमपी से रिलेटेड है, मध्य प्रदेश का स्थानांतरण कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे, किसके प्रतीक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रशासन के प्रतीक थे। और अशोक ने खुद को सम्राट कहा था, इसका आप लोग किस अभिलेख में कहा था दोस्तों, तो ये आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा।
ये भाम्ब्रू शिलालेख में जो अभिलेख में वो कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णायक मत है क्या है? निर्णायक मत है क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हारने वाले उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया मत, डाक द्वारा भेजा गया मत, अयोग्य मत, जब दोनों पक्ष सहबद्ध मतलब टाइड हो तो निर्णायक मत। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जब दोनों पक्ष सहबद्ध हो तो निर्णायक मत, इसको निर्णायक मत कहते हैं। तो दोस्तों आज का जीके जीएस का क्वेश्चन और करंट अफेयर्स का यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। तो आप लोग अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और हमें उत्साहित करने के लिए आप लोग प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।